बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ज़, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का रायता। कद्दू हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है, तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर खाया करें। और वैसे भी ये सब्ज़ी जो है ना, कद्दू जो है ना, ये हमारी मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली गर्मियों में जो है ना, इसका रायता जो है ना, सब लोग भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आइए मैं आपके साथ इसकी बेस्ट रेसिपी जो है ना वो शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के कद्दू लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से छील लेना है, ठीक है। दोनों कद्दू जो है ना, इनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया था। ये दरमियाने साइज़ के कद्दू थे, ठीक है। ये 1 किलो जो है ना दही है, उसका रायता मैं आपके साथ रेसिपी जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। उसके बाद इनको हमने धो लेना है। धोने के बाद इनको इस तरीके से ग्रेट कर लेना है, ठीक है। ग्रेट करने के बाद जो है ना, हमने इसको एक दफ़ा फिर धोना है, ठीक है। क्योंकि ये कद्दूकश करते हुए ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसको ना हमने खुले पानी के साथ एक दफ़ा वॉश कर लेना है। और उसके बाद इसको हमने बॉईल कर लेना है, ठीक है। इसमें नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी है। इसी तरह से हमने इसको बॉईल कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, ये बॉईल हो चुका था। फ्लेम मैंने बंद कर दी थी। इसको हमने ना ठंडा पानी डाल के जो है ना, इसको ड्रेन कर लेना है और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है, ठीक है। गरम गरम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है दही में, वरना दही जो है वो पानी छोड़ जाएगी। यहाँ पर तकरीबन 1 किलो दही ली थी, इसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। उसके बाद इसमें मसाले डाले हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा, ठीक है। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना वो डाल लीजिएगा। मैंने हाफ टीस्पून ये 5 चीज़ें जो है ना इसमें डाली। उसके बाद इसको हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर हमने डालने हैं टमाटर, ये बिल्कुल छोटी क्यूब कटिंग में थे। प्याज डालने हैं इसके अंदर, ये दरमियानी साइज़ का एक प्याज था। हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और पुदीना है। प्याज जो है इसे हमने काट के जो है ना ठंडे पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद आपने इसको दही में डालना है, ठीक है। उसके बाद इनको सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कद्दू। ये ठंडे हो चुके थे बिल्कुल, ये कद्दू डालने हैं इसके अंदर। उसके बाद इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप दही जो चेक कर लीजिएगा। अगर दही खट्टी हो तो आप इसके अंदर जो है ना दूध भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास जो था ना दूध का इसके अंदर डाला था। तकरीबन 1 कप चाय वाला जो है ना दूध का मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इससे जो दही की खटास होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। रायता हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं तड़का रेडी करूँगी। यहाँ पर मैंने लहसुन और ज़ीरे का जो है ना तड़का लगाया था। अगर आपको तड़का पसंद नहीं है तो आप वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा तड़के वाला रायता। आप यकीन करें, बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि तड़का जो है ना आपने ऑयल के साथ लगाना है, घी के साथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। और उसके बाद ये तड़का मैंने इसको लगा दिया था, ठीक है। इसे डिश आउट कर लेना है। आप यकीन करें, इस कदर मज़ेदार है, एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद है तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट देके मुझे ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।